गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 3.3, उसकी क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हो। आसन कोणों के माप बराबर हो, ठीक है। आसन कोणों के माप बराबर हो यानी कि ये अपना एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। आसन कोण कौन से? ये दोनों ए और बी और सी और डी और ए, यानी कि कोई से भी दो आसन कोणों का माप बराबर दे रखा है, ठीक है। यानी कि ये इसका मान जितना है उसका मान भी बी का मान भी उतना ही होगा। ए का मान x है तो बी का मान भी x ही होगा, ठीक है। अब इस हिसाब से देखो, आसन कोणों का माप बराबर है, ये तो हो गया इसी लाइन के हिसाब से। अब लेकिन हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/2 यानी कि x बराबर 90 डिग्री। ये किसका मान है? x का मान है। अब देखो ये x है, ठीक है, तो कोण A बराबर कोण C, ये भी क्या होगा बराबर, और कोण B बराबर कोण D। कारण क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। जब ए का कोण ए का मान कितना है 90 डिग्री, कोण ए बराबर यानी कोण ए बराबर कोण सी बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी बराबर x बराबर 90 डिग्री, यानी कि चारों कोणों का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अतः प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री होगा, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण या 90 डिग्री होगा, इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि ए बराबर सी है, बी बराबर डी है, ए बराबर सी, बी बराबर डी, ठीक है। कारण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए का मान अपने को क्या पता x है, तो सी का मान भी x होगा, और x का मान क्या निकला था 90, तो ये 90 तो ये भी 90, और जब ये 90 तो ये भी 90, तो चारों कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए, ठीक है। इस प्रकार का सवाल किया था अभी वो पहले, ठीक है। ये 40, ये x, ये y, और ये z, और ये क्या दे रखा आपने 70 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, नाम है HOPE, ठीक है। इसको समझा रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो हमें याद करना x y z, तो सबसे पहले x देखो, HOPE क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता लाओ, कोण दे रखा है तो कोण की विशेषता दिमाग में लानी है, भुजाओं की विकर्ण की विशेषता अभी बीच में नहीं लानी है। कोण की कौन कौन सी विशेषता है? एक तो क्या होता है सम्मुख कोण बराबर, और दूसरा क्या होता है आसन कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये x, ये अपने को नहीं पता, ये अपने को नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं ये एक सरल रेखा पर बना कोण है, ठीक है। इसको नाम दे दिया R, नाम दे दिया, ठीक है। सरल रेखा पर बना कोण है, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री ये बना हुआ है, ठीक है। PRH, ठीक है, यानी कि ये 70 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। कैसे निकालेंगे? कोण POR प्लस POH बराबर 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा? सरल रेखीय कोण,
ठीक है, सरल रेखीय कोण। जब ये 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 110, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 110। जब ये 110 आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो ये 110 ये 70। ठीक है, अब देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कारण क्या होता है आसन्न कोणों का योग। ठीक है, कारण क्या होता है आसन्न कोणों का योग। सबसे पहले नंबर पर ये करना है, फिर दूसरे नंबर पर ये करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये इन दोनों का योग 180, या तो 180 से करो, या ये दो समांतर रेखा है, एक तिरछी छेदी रेखा काट रही है तो ये 70, तो इसका भी कितना मान होगा 70। अभी इसके दो भाग हैं, एक का 40 है तो दूसरा क्या होगा 30 होगा। तो सबसे पहले तो कोण क्या हो जाएगा, कोण POR बराबर कोण EHO। ठीक है, कितना हो जाएगा बराबर 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा संगत कोण। ये कौन से कोण होते हैं संगत कोण। ये पूरा कितना हो जाएगा 70। जब ये 70 डिग्री है, इस पूरे का मान अपने को 70 डिग्री आ गया, तो Z प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब Z बराबर 70 माइनस 40, तो ये कितना हो गया 30, यानी कि Z का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब इसको निकालने के दो तरीके, इसको निकालने के दो तरीके। ठीक है, एक तो ये तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, और दूसरा है कि ये 40, तो ये क्या होगा। अब देखो ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, दो समांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। ठीक है, अब देखो ये समांतर रेखा नहीं, समांतर रेखा ये लेनी पड़ेगी। ये समांतर रेखा, इसको तिर्यक छेदी रेखा ये काट, क्योंकि अपने ये दोनों का समांतर रेखा और ये कोण Z कौन सा बनेगा ये वाला। ठीक है, ये अपने पास 40 दे रखा है और ये Y ज्ञात करना। ये 40 ये Y, ये 40 ये Y, तो Z बन रहा है, यानी कि कोण Y बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा एकांतर कोण। कारण क्या हो जाएगा एकांतर कोण। जब ये 40 हो गया, ठीक है, तो x पता चल गया, y पता चल गया और z पता चल गया। पहले y भी ज्ञात कर सकते हैं एकांतर कोण से, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से 180 डिग्री से z ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के सवालों को करने के दो तीन तरीके होते हैं, जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तीनों तरीके बता दिए, उस हिसाब से जो अच्छा लगे वो करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, GUNS 3x ये 18 ये 26 और ये 3y माइनस 1। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज देखो क्या दे रखी, भुजाएं दे रखी, तो भुजाओं के हिसाब से क्या होता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, तो पहले ये ले लेते हैं GS बराबर UN। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर। ठीक है, GS कितना है 3x और UN कितना है 18, तो x बराबर 18/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। x का मान कितना आ गया 6। अब दूसरा देखो उसी प्रकार SN बराबर GU, कारण क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा बराबर। ठीक है, अब SN देखो ये 26 और GU देखो 3y माइनस 1। ठीक है, अब 3y को इधर रखेंगे, 1 को पहले इधर भेजेंगे क्योंकि ये संख्या है, 3 को नहीं भेजेंगे, 3 को बाद में, पहले 1 को इधर भेजेंगे। तो 26 ये माइनस का था इधर आ जाएगा प्लस 1 बराबर 3y। ये सब चीज़ें एक्सरसाइज 2 में पढ़ा था। ये हो गया 27 बराबर 3y। अब
3 गुणा वाई तो इधर आके भाग में हो जाएगा 27/3 बराबर वाई, यानी कि वाई बराबर कितना हो गया 9। 27 में 3 का भाग देंगे 9, तो एक्स का मान कितना आ गया 6 और वाई का मान कितना आ गया 9। तो इस प्रकार से ये सवाल करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है RUNS, ठीक है। ये विकर्ण दे रखे हैं, ठीक है। इधर वाला दे रखा है 16, इधर वाला दे रखा है x प्लस वाई, इधर वाला 20 और इधर y प्लस 7। चलो इधर मान लो ये 20, ये y प्लस 7, ये 16, ये x प्लस वाई। बीच में नाम नहीं दे रखा है, इसको दे दो ओ, ठीक है। ये दे रखा है। अब देखो किसके माप दे रखे हैं विकर्ण के, तो विकर्ण की चीज़ दिमाग में लाओ कि विकर्ण किस में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है। तो पहले एक ही है, इसमें विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो OR बराबर क्या हो जाएगा ON, और OS बराबर क्या हो जाएगा OU, ठीक है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण अब देखो OR और ON, अब देखो इसमें x प्लस वाई 2 चीज़ें अज्ञात है और इसमें एक चीज़ ही अज्ञात है, मतलब अज्ञात मतलब जो अननोन, जो हमें पता नहीं है। अब इसमें एक चीज़ पता नहीं है और इसमें 2 चीज़ पता नहीं है, तो पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, y ज्ञात कर लेते हैं। तो y ज्ञात हो जाएगा, फिर y ज्ञात हो जाएगा तो इसमें y का मान रख देंगे, तो फिर x ही ज्ञात करना रहेगा। तो पहले ये ले लेंगे, ठीक है, यानी कि समीकरण 2 से, ठीक है। OS बराबर OU, OS कितना है 20 और OU कितना है y प्लस 7। अब 7 इधर आ जाएगा तो 20 माइनस 7 बराबर y, यानी y बराबर कितना हो गया 13। y का मान कितना आ गया 13, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो OR, ठीक है, OR बराबर ON, OR कितना है 16, ON कितना है x प्लस वाई। अब अपने को y का मान पता निकाल दिया, तो 16 बराबर x प्लस 13। अब 13 इधर भेज देंगे, 16 माइनस 13 बराबर x, तो x बराबर कितना हो गया 3, ठीक है, यानी x बराबर 3 और y बराबर 13, ठीक है। ये दोनों मान इसके हो गए। तो इस प्रकार से करना है, जो चतुर्भुज के नियम बताए उस हिसाब से करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। RISK CLUE, इस सवाल में अपने को x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो इसमें 2 चतुर्भुज दे रहे, समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, ठीक है, RISK, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है,
ठीक है, अपने को x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, इस त्रिभुज को लेंगे, इसको नाम दे दिया ओ नाम दे दो, ठीक है, यानी कि ई ओ एस या एस ओ ई कुछ भी ले सकते हैं। अब इस त्रिभुज में ये पता करना है तो ये दोनों चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें कब पता होगी, ये दोनों चीज़ें अपने को कब पता होगी, तो ये कब पता चलेगी, देखो आर आई एस के लो, ये आर आई एस के, आर आई एस के से क्या हो जाएगा, अब देखो ये कितना दे रखा है 120 डिग्री और ये अपने को ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात हो जाएगा, यानी यहाँ का कोण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ का कोण ज्ञात हो जाएगा। अब ये ज्ञात हो जाएगा, फिर एक ये ज्ञात हो जाएगा, तो फिर इसको ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब ये ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या है, आसन कोण, ठीक है, यानी कि कोण के प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। कोण के कितना है 120 डिग्री प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री, तो कोण एस बराबर 180 माइनस 120, तो कोण एस बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कोण एस का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये अपने पास कितना आ गया 60 डिग्री, ये कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब अपने को ये ज्ञात करना है, तो ये किससे, इस चतुर्भुज से ज्ञात करेंगे, क्या है CLUE, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, बना लो इधर CLUE, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है और अपने कौन सा मान चाहिए, E का मान चाहिए, ठीक है, तो E क्या हो जाएगा, कोण L बराबर कोण E, कारण क्या हो जाएगा सम्मुख कोण, कारण क्या हो जाएगा सम्मुख कोण, कोण L कितना है 70 डिग्री, कोण E ज्ञात हो जाएगा, यानी कोण E का मान कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज EOS में, ठीक है, कोण E प्लस कोण S प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। कोण E कितना है 70 डिग्री, कोण S कितना है 60 डिग्री, कोण O ज्ञात करना है, कोण O क्या है अपने x है, तो x ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 माइनस 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी इस कोण का मान कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक।